ओम जय 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 नमोस्तु नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसानं नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ये उच्छामि समयपाहुडे सुधकेवली गणिगम् निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार वंदो परमानंदमय समय सारय विकार। भरत क्षेत्र के समर्थाचार्य भगवान कुंदकुंदाचार्य देव द्वारा रचित ग्रंथादिराज समय सार में जो शुद्ध नय का विषय भूत शुद्ध आत्मा जो परिणाम मात्र से भिन्न अपरिणामी ज्ञायक भाव विराजमान है अनादि अनंत परमेश्वर स्वरूप से विराजमान है। मात्र तुझे तेरी पर्याय में उसकी प्रतिष्ठा करना है, क्योंकि ये अप्रतिष्ठित जो प्रतिमाएं हैं, ये इसमें जो विधि होगी तो वो प्रतिष्ठित हो जाएगी। वो तो ठीक है ही, लेकिन ये जो जिन बिंब हैं, जो प्रतिष्ठित जिन बिंब हैं, ये इस जीव को खुद की पर्याय में शाश्वत अनादि अनंत जो छठवीं सातवीं गाथा में शुद्ध नय का विषय बताया, थोड़ा एक आध प्रश्न पूछे तो बंध के कितने कारण हैं, तो संभव है कि सभा में से जवाब आ सकता है, अधिकांश ये जवाब आएगा कि बंध के 5 कारण हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इस समय सार ग्रंथराज का विषय वस्तु ये है, पूज्य गुरुदेव श्री के दृष्टि के निधान में एक बोल है, ये जो बंध के 5 कारण हैं, उसका अभाव रूप मेरा स्वभाव है। बोलो तो, उसका अभाव रूप मेरा स्वभाव है। उसका मतलब ये हुआ कि बंध के 5 कारण नहीं है ऐसा हम नहीं कहते हैं। एग्री, बंध के 5 कारण हम कहते हैं, लेकिन हम जहां देखने को कहते हैं, आपकी दृष्टि को जहां लगा करके स्थिर करने की बात कह रहे हैं, उस शुद्धात्म तत्व में, उस ज्ञायक भाव में ये बंध के एक भी कारण नहीं है। इसलिए मुझे मुक्त होना नहीं है। जो बंधता है उसको मुक्ति होती है। मैं तो वर्तमान में अबंध स्वरूप ही हूं। 14 नंबर की गाथा, बहुत सारे आधार हैं ऐसे तो। आत्मा को शुद्ध करना नहीं है,
ये बात भगवान कुंद आचार्य देव, आज सुबह में आया था ना पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में, महाविदेह क्षेत्र में गए भगवान, 8 दिन वहां रुके और वहां से संदेश लेकर के आए। वो आती है ना एक लाइन, सीमंधर संदेशा है, विदेह क्षेत्र से आया है। आजकल जमाना है ना, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं ना। मैं तो कई दफे कहता हूं कि ये जो मैसेज भेजते हैं ना, धर्म के भी मैसेज भेजते हैं, लेकिन एक ने दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड किया तो वो दूसरा वाला है तीसरे वाले को फॉरवर्ड करता है, कोई इनवर्ड नहीं करता है। बात समझाई से कहीं। पूज्य सोगानी जी साहब को पूज्य गुरुदेव श्री की देशना मिली, राग ने ज्ञान जुदा छे, तो सोगानी जी साहब ने मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया, इनवर्ड किया, और सुबह होते होते जिनेंद्र भगवान के लघुन नंदन बन गए, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चख लिया, अनंत काल का उपवास था, वो पारणा हो गया, अतीन्द्रिय आनंद के रस का पारणा हुआ। बस उसी प्रकार से भगवान महावीर स्वामी की बात करें तो शेर की पर्याय में जिस प्रकार ये गुरुदेव श्री की बात सोगानी जी साहब को मिली, उसी प्रकार आकाश मार्ग से 2 मुनिराज पधारे। बस यही बात कही, ये कि तू अंदर में जानने वाले को जान, देखने वाले को देख, चेतने वाले को चेत, अंदर में तेरा परमात्मा बंध के कारणों से रहित अबंध स्वरूप तेरा भगवान विराजमान है। पूज्य बहन श्री के शब्दों में कहे तो जाग तो जीव उभोस है, जाग तो जीव उभोस है, त्रिकाली ध्रुव। तो समझना, ये एक पूज्य गुरुदेव श्री का अनंत अनंत उपकार ये है कि महापुरुष ने, ये महापुरुष ने, सोनगढ़ के संत ने, सबसे प्रथम नंबर तो मैं आत्मा हूं और आत्मा का बंधारण क्या है, आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मैं देह नहीं हूं। बहुत सारी घटनाएं हैं ऐसी, अपन उसको टच नहीं करते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल बेसिक अपन समझे तो ये पंच कल्याणक में से समझो बहुत कुछ लेकर के गए हम। मैं आत्मा हूं, जीव हूं, तो अब मेरा बंधारण कैसा है? तो बाल पोथी में भी पढ़ते हैं जो प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा द्रव्य गुण पर्याय, 1 मिनट समझते हैं। तो मैं आत्मा हूं, जीव द्रव्य हूं, तो मेरा द्रव्य अनादि अनंत शुद्ध है, और मेरे में ज्ञान दर्शन चारित्र वगैरह अनंत गुण हैं, वो अनंत गुण भी अनादि अनंत शुद्ध है। अभी जो कुछ भी गड़बड़ है, जो कुछ भी दुख का कारण है, वो एक समय की पर्याय में है, एक समय की पर्याय में। अब समझना जरा ध्यान से, क्योंकि अपन ने जो नाटक समय सार की बात कल टच की थी, अपन उसको टाइम रहेगा तो उसको टच करेंगे। इसके साथ में शांति से समझना, रस लेने की बात है। ये मुमुक्षों की सभा में तो सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात्रि का, जैसे भगवान के समूह शरण में 4 टाइम भगवान की दिव्य ध्वनि करते प्रमोद से सुनते हैं, बस इसी प्रकार से गुरुदेव श्री ने सबको ये आत्मा की अंदर में हित की भावना, अंदर में जंखना क्रिएट की है। तो सुनना जरा ध्यान से, जो
मैं आत्मा हूं और मेरा जो बंधारण है उसमें द्रव्य गुण तो शुद्ध ही है, लेकिन ये जो पर्याय में जो हैं, जो बंध के 5 कारण बताए ना, बंध के 5 कारण वो कहाँ है? पहले सर्च करो, पहले सर्च तो करो कि बंध के 5 कारण कहाँ हैं। इस शरीर में है बंध के कारण, बंध के 5 कारण। आप बोलते जाना, बंध के 5 कारण हैं कि नहीं है? एग्जिस्टिंग उसका होना है कि नहीं है? है। इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। तो है ना, तो कहाँ है? तो अब मैं आत्मा हूं तो मैं मेरा बंधारण चेक करूं। तो है मार्गना, एक एंगल से खोजना। तो द्रव्य गुण में बंध के कारण नहीं है, द्रव्य गुण में बंध के कारण नहीं है। तो है तो कहाँ है? एक समय की क्षणिक पर्याय में है। और ये जो समय सार ग्रंथराज है, जो कुंद कुंद आचार्य देव विदेह क्षेत्र से संदेश लाए, बोलाई कहीं ना, सीमंधर संदेशा है, इसको इन्वर्ट करना है, नॉट फॉरवर्ड। सीमंधर संदेशा है, विदेह क्षेत्र से आया है। कुंद कुंदा स्वामी ने कहा, अहमे को खलु शुद्धो। कौन सी गाथा? कौन सी? बाकी तो सारी है, लेकिन ये मुख्य गाथा 38 नंबर की गाथा। गुरुदेव श्री जिसके लिए कहते हैं, भगवान ત્યાં રહી ગયા પણ ભગવાનની વાણી અહીંયા આવી ગઈ। આ ભગવાનની વાણી છે। આપણે એક સ્તુતિમાં બોલીએ છે ને, બધાને ખબર, ગુજરાતી है थोड़ा ये स्तुति। हाँ हाँ, वो है ना, वाणी ना वायरा वाजो मने दिन रात से ने। हाँ, एक जन बोले, एक जन। वाणी का वायरा है। हाँ, सिमंदर भगवाननी वाणीना वायरा वाजो मने दिन रात से ने एक लाइन। सिमंदर मुकती फूलना करे एनी कुंद कुंद गूंथे माड़ रे झीन झीनी वाणी भली। समझा ये लाइन? समझ में आई? सीमंदर भगवान महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान है, उनके मुख से फुलड़ा माने भगवान की जो दिव्य द्विनी कीर्ति है। और कुंद कुंद आचार्य देव वहां समवसरण में विराजमान है, विद्यमान है, और वो माला बना रहे हैं, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचाशत का अष्टपौड़ के भाव को अंदर में संग्रहित कर रहे हैं। इसकी फिर आइए लाइन, वाणी भली मने लागे रड़ी समय सिर ताजरे झीन झीनी वाणी भली रे। सीमंधर वाणी ना वायरा वाजो माने। हाँ, है नहीं प्रमाण? तो जो वायरा माने जो पवन आता है ना, पवन आता है ना, ठंडा गर्म पवन आता है, तो वहां ये लिखा है कि भगवान की वाणी का वायरा वो ही मुझे टच होवे, ये भाव वहां पड़ा है। तो समझना, वहां से कुंद कुंद आचार्य देव जो संदेश लेकर के आए, ये जो समय सार जिसको सिरताज कहा, ग्रंथों का राजा कहा, उसमें ये बताया है, शांति सुनना, जहां से अपने शुरुआत की है ना उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं अभी। बंध के 5 कारण नहीं है ऐसा नहीं है, उसका होना पना है। जिसको जिसको जहां लगता है वो समझना अपेक्षित, सीधे भगवान को नहीं है वो, बराबर है? ये समझना कहाँ की बात चल रही है, किस अपेक्षा से। तो परद्रव्य में नहीं है, समझना, परद्रव्य में नहीं है,
त्रिकाली द्रव्य में नहीं है। क्या कहा बोलो? पर द्रव्य में बंध के कारण नहीं है, त्रिकाली द्रव्य में नहीं है। बंध के कारण नहीं है ऐसा भी नहीं है, बंध के कारण तो है। तो कहाँ है बोलो? आप आंसर दो, कहाँ है? एक समय की पर्याय में। और ये समय सार परमागम, वहां शुरुआत में ही लिखा है इसका अभिधेय, इसका अभिधेय पर्याय को बताना नहीं है। स्तुति है ना, तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगड़ा व्यवहारना भेदवा। आ गई इन लाइन भाई हसमुख भाई? क्या कहा? तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगड़ा व्यवहारना भेदवा। कहाँ तक ले गए हैं कुंद कुंदाचार्य देव? जो चार प्रकार के भाव हैं, औदयिक, औपसमिक, सायोपसमिक, सायिक, वो सब पर्याय रूप भाव हैं। छठवीं गाथा में बताया कि परमत अपरमत में नहीं हूं, वो तो सब पलटते हुए भाव है ना, पलटते हुए भाव हैं। हैं हैं एक समय की पर्याय में ये जो भाव है, मलिन पर्याय, निर्मल पर्याय, वो सब एक समय की पर्याय में उसका होना पना है। तो ये जो बंध के पांच कारण एक समय की पर्याय में हैं, जो औदयिक भाव के खाते में जाते हैं, बंध के कारण। शांति समझना, बंध के पांच कारण तो मेरे में नहीं है, नहीं है, लेकिन मोक्ष का कारण और मोक्ष के परिणाम, 320 गाथा, बंद मोक्ष का कारण और बंद मोक्ष के परिणाम से मैं तो 0 शून्य हूं। बंद मोक्ष के परिणाम मेरे में नहीं है। अब धीरे से समझना कि बंद के पांच कारण हैं, पर द्रव्य में नहीं है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में नहीं है, एक समय की पर्याय में है। और मैं इसके कारण से पर्याय में दुखी हूं और मुझे उसको मिटाना है, मुझे उसको दूर करना है, नाश करना है, रिमूव करना है। तो मुझे कहाँ देखना है, कहाँ देखना है? तो अंदर में जो त्रिकाली ध्रुव, जो भगवान, बहुत सारी गाथाएं हैं ऐसी। आत्मा, ये जो त्रिकाली द्रव्य को शुद्ध नहीं करना है, बात इसकी चल रही है। हम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात करें और तू पर्याय की बात लेकर के बैठ गया है। जिसके लिए पूज्य सोगानी साहब कड़क भाषा में कहते हैं, जब दो घर की बात चलती हो तब तीसरे घात के बीच में टांग मत लगाना चाहिए। इसके लिए श्रीमद जी के शब्दों में कहे, ज्या ज्या जे जे योग्य है तहां समझना वे। अब सुनना जरा ध्यान से, शांति से समझना कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अभी हम वर्तमान में हमारी पर्याय में राग द्वेष विकारी भाव को नहीं मानेंगे, क्रोध मान मायर तो हमारे में नहीं होता है तो कहाँ होता है? यहाँ नहीं होता तो कहाँ होता है? कहाँ? अगर हम नहीं मानेंगे तो लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे, स्वच्छंदी हो जाएंगे, स्वच्छंदी हो जाएंगे। इसलिए पहले ही कहा कि आप पूरा बंधारण समझो, रचना समझो, रचना समझो। कि हम बंध के कारण का निषेध कहाँ कर रहे हैं? जहां है एक समय की पर्याय में है, उसका तो हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हम जो त्रिकाली ध्रुव, जो शुद्ध नय का विषय भूत, जो ज्ञायक भाव शुद्ध आत्म तत्व है ना, उसमें वो बंध का कारण नहीं है, क्योंकि वो तो परिणाम मात्र से भिन्न अपरिणामी है। उसको शुद्ध करना, बोलो, उसको शुद्ध करना नहीं है, वो तो त्रिकाल शुद्ध है, उसको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। जिसके लिए गुजराती में बोलता हुआ था, जे शुद्ध जाने, शुद्ध करे ऐसा लिखा है, शुद्ध करे ऐसा क्या लिखा है? जे शुद्ध
जाने आत्मने ते शुद्ध आत्मज। पर्याय में शुद्धता की प्राप्ति होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता की प्राप्ति होती है। उसका नाम जो शुद्ध आत्मा को जानता है, वो पर्याय में उसने शुद्ध आत्मा की क्या की? प्राप्ति की। अब आप मुझे आंसर देना कि जो ये कुंद आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव और पूज्य गुरुदेव श्री ने 19 दफा में सभा में स्वाध्याय में बताया कि मेरे में बंध का कारण नहीं है। मैं तो त्रिकाल, जो कृपालु देव ने श्रीमद जी ने कहा, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, वाह, स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजू कहिए केटलूं। फिर क्या है? कर विचार तो पाम। आ गया ना? अनंत ज्ञानियों का एक मत है ना, शुद्ध बुद्ध, वाह। शुद्ध माने वर्तमान में राग रहित हूं, मुझे राग का नाश नहीं करना है। बुद्ध माने मैं वर्तमान में सर्वज्ञ स्वभावी हूं, मुझे केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करना है। केवल ज्ञान पर्याय को अगर केवल ज्ञान की जरूरत है तो मेरे पास आए। इतनी पर्याय की उपेक्षा, बात समझ में है? निर्मल पर्याय की भी उपेक्षा और द्रव्य की अपेक्षा करेगा तब पर्याय के अंदर, क्योंकि केवल ज्ञान द्रव्य में से आता है। शांति समझना, केवल ज्ञान भगवान की जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, साक्षात तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, केवली भगवान की, वो भगवान की वाणी तू सुनेगा, बड़ी बात समझना, तो भी तुझे केवल ज्ञान नहीं होगा। केवली के वचन सुनेगा तो केवल ज्ञान नहीं होगा, लेकिन केवली की वाणी में जहां अपना सर्वज्ञ स्वभाव को देखने का वो कह रहे हैं, अगर तू उनका ओबेडिएंट फॉलोअर है, आज्ञांकित शिष्य है, तो वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि हमारे सामने देखने से आपको वीतरागता सर्वज्ञता नहीं आएगी। अंदर में अपना स्वभाव सर्वज्ञत्व शक्ति अंदर में है, सुख नाम की शक्ति अंदर में है। सुख शांत रस से लबालब में भरा हुआ हूं, मैं भरा हुआ हूं। इसलिए बताया कि शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाम। विचार कौन करेगा? कौन करेगा विचार? ये मार्केट में मिलते हैं विचार, मुझे विचार दो, मैं 200 रुपया देता हूं, मुझे विचार दो, मार्केट में मिलते हैं। पंडित जी साहब ने, टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक लाइन लिखी है, सभी को मालूम होगा। पंडित जी साहब कह रहे हैं, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार वाला जीव सम्यक तो प्राप्त करने का अधिकारी है, उसको राइट है। जो जीव तत्व का विचार करता है, तत्व का विचार करता है, और तत्व में ये अंदर में अपना जो गायक भाव जो विराजमान है ना, नियम सार परमागम में, वो तत्व के लिए नाम दिया शुद्ध अंतः तत्व, शुद्ध अंतः तत्व। अब समझना, जो एक कहते हैं समझते हैं कि ऐसा हम नहीं मानेंगे कि मेरे में राग द्वेष होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, क्रोध मान मेरे में होता ही नहीं, ऐसा नहीं मानेंगे तो हम स्वच्छंदी हो जाएंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि आत्मा में दो पड़खा, पड़खा को क्या बोलते हैं हिंदी में वज्रसेन जी? दो पहलू, दो पहलू। जैसे कोई सोने की अंगूठी होवे, सोने की अंगूठी, बराबर ना, अंगूठी सोने की होवे तो उसमें दो पहलू होते हैं। एक सोना टिकने वाला, ध्रुव समझना दृष्टांत में टिकने वाला, और जो रिंग है ना वो उसकी पर्याय है। तो
वो अलग नहीं कर सकते अपन, वैसे दोनों का नेचर अलग अलग है। लेकिन जैसे उंगली से अंगूठी अलग है, उंगली से अंगूठी अलग है, ऐसे सोने से अंगूठी ऐसी अलग नहीं है। जहां सोना है वहां ही अंगूठी है, जहां अंगूठी है वहीं सोना है। लेकिन अंगूठी सोना नहीं है और सोना अंगूठी नहीं है। इसी प्रकार से मैं द्रव्य पर्याय स्वरूप सामान्य विशेष स्वरूप में हूं। जहां द्रव्य है वहीं पर्याय है, जहां जहां पर्याय है वहीं द्रव्य है। लेकिन द्रव्य वो पर्याय नहीं है, वो पर्याय वो द्रव्य नहीं है। ये समझना है, ये समझना है। अब समझना, आपको आंसर देना है, फिर अपन उतने में शायद समय थोड़ा अभी है अपने पास, लेकिन एक पूरा क्लास तो अपना हो जाए ये। हम्म, हम्म। प्रश्न ये था कि कुछ ये समझते हैं कि ये राग द्वेष विकारी भाव मेरे में नहीं मानेंगे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे। ये बात ये है कि त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्म तत्व में राग द्वेष है ही नहीं, स्पर्श ही नहीं कर सकते हैं। मुझे गुरुदेव श्री बताते हैं ना, आत्मा मा राग ने करे एवी कोई शक्ति ज नहीं, विकार ने क्रोध ने करे एवी कोई आत्मा में शक्ति छे ज नहीं। तू तो शुद्ध परम पवित्र तत्व छो। अब देखना, जो श्री गुरु कह रहे हैं उस त्रिकाली द्रव्य की ओर जो दृष्टि लगाएगा, कल बताया ना, त्राटक करेगा, हाँ, निर्निमेष अनिमेष, अंदर में पर्याय को अंदर में ले जाएगा, ध्रुव के समीप में ले जाएगा, कारण शुद्ध जीव के समीप में अपनी पर्याय को ले जाएगा, अंदर में ले जाएगा, तो अंदर में बंध के कारण दिखेंगे नहीं, दिखेंगे ना। और मेरा आपसे प्रश्न है कि अंदर में जब पर्याय अभेद हुई तो स्वच्छंदी होगा कि सम्यक दृष्टि होगा? बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सम्यक दृष्टि होगा, सम्यक दृष्टि होगा। शांति समझना, स्वच्छंदता, स्वच्छंदता का प्रश्न नहीं, सम्यक दृष्टि पर्याय में हुआ। द्रव्य तो वैसा के वैसा रहा। पूज्य सोगानी जी साहब का बोल, परिणाम मेरा ध्यान करो तो करो। वाह, हाँ, जिसके लिए गुरुदेव श्री कहते हैं चक्रवर्ती की खीर चक्रवर्ती हजम कर सकता है, वासुदेव का केसरिया लड्डू वासुदेव हजम कर सकता है। ऐसे ये त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्म ज्ञायक भाव की ऊंची बात अंदर में पचाने के लिए अंदर में अपना इतना वीर्य चाहिए, ताकत चाहिए। और हमारे विशेष पुण्य के योग से गुरुदेव श्री ने सबकी होजरी, सबका जठर अंदर में इतना तैयार कर दिया है कि सबको ये तत्व की ऊंची बात सुनते हैं ना तो रोमांच उल्लसित हो जाता है। गुरुदेव श्री की स्तुति में एक लाइन आती है ना, हयूं तत सत ज्ञान ज्ञान धबके, फिर ने वज्रवाणी छूटे। भाई, हाँ, वज्रसेन जी, वाणी कैसी? वज्र जैसी वाणी। कायर जो लोग होते हैं ना, वो तो भग जाते हैं कि स्वच्छंदी हो जाएगा, स्वच्छंदी हो जाएगा, स्वच्छंदी हो जाएगा। पूज्य सोगानी साहब का एक बोल है, अभी अपने पास नहीं है इतना समय, प्रमाण ज्ञान का लोभ और निश्चयाभास का डर। बोलो तो इतना, बोलो जोर से, फिर से मैं बोला तो, प्रमाण ज्ञान का लोभ बोलो, और निश्चयाभास का डर। बस ये दो बात उस जीव, इस जीव को अंदर में त्रिकाली ध्रुव से विमुख रखती है। अपने परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। और ये जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा, ये जो पंचकल्याणक में प्रतिष्ठित होकर के अभी तो अपने हैं, विधि अध्यक्ष भी हैं, और जो आए हैं विधि नायक और साथ में वो भी प्रतिष्ठित हो जाएंगे। उन सबका यही संदेशा है, ये उनका सबका संदेशा है कि अंदर में, जो बात थी ना अपनी, कि हाँ, 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 ये हयूं सत सत ज्ञान ज्ञान धबके,
ने वज्रवाणी छूटे। अब सुनना, जे वज्रे सुमुमुक्षु सत्व झड़के। ओह, મને તો આ વાતની ખબર જ નથી। પૂજ્ય બહેન શ્રી કે શબ્દો में સ્વભાવની વાત સાંભળતા સોસરવટ અંદરમાં કાળજે ઘા લાગી જાય। હા, જે વજ્રે સુમુક્ષુ સત્વ ઝડકે, पर द्रव्य ना तो टूटे। एक अपेक्षा से देखा जाए तो क्षणिक पर्याय, निर्मल पर्याय भी नियम सार शुद्ध भाव अधिकार। तीसरा शुद्ध भाव अधिकार, समय सार हेड ऑफिस। नियम सार का तीसरा अधिकार, समय सार की ब्रांच ऑफिस। नियम सार का तीसरे अधिकार में सम्यक दर्शन का विषय बताया। जो समय सार ग्रंथराज में पूरा बताया, वहां नियम सार में केवल ज्ञान की पर्याय को परद्रव्य कहा कि नहीं कहा? ये है भाई, अपेक्षाएं हैं सब। जो बात कही ना, केवल ज्ञान की पर्याय में से केवल ज्ञान नहीं आता है। मेरा जो सर्वज्ञ स्वभाव है उसमें से सादी अनंत काल तक केवल ज्ञान की पर्याय आती है। तो मुझे किसको वोट देना, मुझे किसको मुख्य करना और किसको गौण करना, वो मुझे डिसाइड करना है। हाँ, जैसे अपने पास एक ओरिजिनल कॉपी हो, जैसे हमने कोई स्टडी किया, हमारे पास ओरिजिनल मार्कशीट की कॉपी हो और फिर उसमें से जो जेरोक्स कॉपी निकालते हैं ना, जेरोक्स कॉपी, वो सेम ऐसी होती है, सेम ऐसी होती है। लेकिन हमें वैल्यू किसकी होती है? ये ओरिजिनल होती है। उसको संभाल के रखते हैं ना, उसको संभाल के रखते हैं। हाँ, वो उसकी उसकी जो जेरोक्स निकलती है, बस ये जो केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान अंदर में से निकलता है, लेकिन मेरा जो द्रव्य स्वभाव है ना, तो ओरिजिनल है, तो मूल तत्व है, अखंड एक जो ज्ञायक भाव है। अब उसकी जब दृष्टि करेगा जीव, उसकी दृष्टि करेगा, तो मेरा आपसे प्रश्न है, उसकी पर्याय में मिथ्यात्व रहेगा, अनंतानुबंधी रहेगी? नहीं रहेगी ना। फिर इसमें ज्यादा और स्थिरता होगी ना, तो फिर मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग सब भागते हुए नजर में आएंगे। जैसे कहते हैं शेर जागा तो हिरन भागा, ऐसे मैं परमात्मा हूं, હું પરમાત્મા છું, મારે પરમાત્મા થવાનું નથી। ગુરુદેવ શ્રી के शब्द में मारे परमात्मा थवानु से भी मोड़ी पातड़ी बात नहीं करवानी। समझ में आया ना? 38वीं गाथा अभी जो बोला ना, भगवान का संदेश आया, अहमे को खलु शुद्धो, हूं एक, मैं एक शुद्ध सदा, तो शुद्ध हूं ना, शुद्ध हूं। तो अपने आप चले जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे। और दूसरा मैं आपको एक न्याय देता हूं, इसके पहले जो कल वाली जो लाइन थी ना, उसका थोड़ा मुझे विकल्प आया, क्योंकि अपना 2 दफे तो एक अपने छंद पढ़ा था, आप लोगों को सबको आइडिया भी होगा थोड़ा विषय वस्तु का, इसको मैं थोड़ा टच करता हूँ। ये थोड़ा विकल्प आया हम कि ए अंदर में दृष्टि गई ना, तो स्वच्छंदी नहीं, सम्यक दृष्टि हो गया। सम्यक दृष्टि हुआ और निश्चय के साथ में उसके योग्य व्यवहार भी सच्चा प्रकट हो गया। और जैसे जैसे स्वरूप में लीन होते गए और व्यवहार का अभाव होता गया, और अंत में कृतकृत्य दशा को प्राप्त हो गए। पूज्य सोगानी जी साहब का एक पत्र है, थोड़ा कि इसको भाव में कहता हूं, बहुत ऊंची बातें हैं एक एक। पूज्य सोगानी साहब कह रहे हैं, अपन पंचकल्याण में लास्ट के दिन देखेंगे। हाँ, लास्ट के दिन, अब मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगले दिन से समझ गए ना। हाँ हाँ, भगवान मोक्ष में पधारे और हम घर में कारखाना में पधारे, नहीं समझे ना? भगवान मोक्ष में पधारे और हम दुकान में पधारे, ऑफिस में पधारे पाप करने के लिए। भगवान ने तो पाप पुण्य सब नाश के, भगवान ने तो संसार का नाश करके लोक के अग्रभाग में
अग्रभाग में साधी अनंत अनंत काल तक चले गए भगवान, तो वो शिक्षा देकर के गए। हाँ, और तूने क्या अचीव किया? तू भागता है कि 5 दिन से दुकान बंद है, ऑफिस बंद है, ऑफिस बंद है, और फिर वहां लग गया, गधा मजूरी करने के लिए लग गया। तो तूने यहां से सीखा क्या? क्या सीखा? हाँ, हाँ। और मैं तो कई दफे कहता हूं, तू जैन कुल में आया है ना। ये जो रोड पर जो ग्रीनरी जो वगैरह होते हैं ना, वनस्पति वगैरह होते हैं ना, उसको भी जो गवर्नमेंट व्यवस्था करती है कि 2 या 3 टाइम पानी देना और खाद वगैरह देना, वो एकेंद्रीय जीव की भी खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। तू संगनी पंचेंद्रिय और जैन कुल में आया, और तुझे सुबह में 4 रोटी चाहिए, शाम को 2 भाखरी चाहिए। तू सोच तो सही, तू जिसके पीछे, पैसे के पीछे भाग रहा है, तू शांति से सोचना, तेरे पास अभी कितनी संपत्ति पड़ी है। जिसके लिए तू भाग रहा है वो तेरे पास अभी कितना पड़ा है, उसको तो तू भोग नहीं सकता है। मात्र ये लोभी जीव को वो पैसे ओनली गिनने के लिए ही काम में आते हैं। किसके लिए? जोर से बोलो। गिनने के लिए काम में आते हैं, बाकी कुछ काम में नहीं आते, क्योंकि यहां से साथ में ले जाने की कहां व्यवस्था है। और कृपालु देव के शब्दों में कहे तो रोटी रोटी की व्यवस्था हो गई है, रोटलानी व्यवस्था થઈ ગઈ છે ને પોટલા તું કોના માટે બાંધે છે। इस बात को अंदर में ले जाने के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने हमेशा बताते थे कि 5 साल हम दुकान पे 17 से 22, 5 साल पर दुकान पे बैठे नहीं बैठे बराबर। मैं तो હું તો દુકાન ઉપર પણ શાસ્ત્ર વાંચતો, અને પછી બધું છોડી દીધું, પછી આ દુકાન ચાલુ કરી ગુરુદેવ, પછી અમે આ દુકાન ચાલુ કરી। તો તું ગુરુદેવ શ્રી નો ભક્ત હોય અને ખરેખર તું વિચાર કર કે મારી પાસે છે ને, અને અમે તો કહીએ છે, કહેતે હે કે તને પૈસા ગણવાનો આટલો રસ છે ને, તો અમે કહીએ છે કે તું આત્માના ગુણોને ગણને, આત્માના ગુણોને ગણ। जीवत्व चिति दसी ज्ञान सुख वीर्य है ना। हाँ, जीवत्व स्वरूपो हम, चिति स्वरूपो हम, दसी स्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम, सुख स्वरूपो हम, वीर्य स्वरूपो हम, प्रभुत्व स्वरूपो हम, विभुत्व स्वरूपो हम। ये है ना तेरी सच्ची संपत्ति, वैभव ये है ना। एक बोल है, ગુણીના ગુણ ગાતા ગાતા જીવ ગુણવાન થઈ જાય છે, અને પૈસા ગણવામાં ને ગણવામાં जीव एकेंद्रियમાં ચાલ્યો જાય છે। तुझे डिसाइड करना है कि मुझे पैसा गिनना है तो एकेंद्रिय में जाना है, और आत्मा के तू गुणों के गिनता है तो अल्पकाल में तू मोक्ष में पधारने वाला है। नक्की तुझे करना है कि मुझे कौन से वे पर जाना है। और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं एक बात, हमारी बैठक कहाँ है, हम किस कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ बैठते हैं। जिनके समीप में बैठने से हमें देव शास्त्र गुरु वे 7 तत्व शुद्धात्मा ज्ञायक भाव की बात सुनने को मिले, वहां ही हमें बैठना, बाकी और कोई भी जगह बैठना बंद कर देना, क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम बचा नहीं है। बाहर में सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य और अंदर में अपना शुद्धात्मा का सानिध्य। एक बोल है, अभी पढ़ने में आया था, मैक्सिमम पॉसिबल होवे तो अपने से जो ज्यादा गुणवान है, ज्यादा गुणवान है उनके पास बैठना, और नहीं पॉसिबल हो तो समकक्ष वाले के साथ में बैठना। अपने से हीन वाले के साथ में बैठेंगे ना, संभव है कि तुझे प्राउड भी आ सकता है और आगे बढ़ने का खत्म हो जाएगा। एक लाइन आती है, साधर्मियों की संगति, क्या कहा बोलो, किसकी? ये है ना, ये मेला है ना साधर्मियों का। हाँ, साधर्मियों की संगति क्यों, पानाय संग पाने,
जिसको एक समय की पर्याय का भी संग नहीं है, वो पर्याय को भी छूता नहीं है, ऐसा अंदर में जो निष्क्रिय गायक भाव, असंग तत्व, साधर्मियों की संगति पानाय संग पाने, विधर्मियों से बचना। क्या कहा? विधर्मी समझते हो? विधर्मी, विधर्मी माने क्या? विधर्मी माने जिसके पास बैठे फलाना नु आम थे, ढीकने का ये हुआ ना, उसका ये हुआ, उसने जय जिनेन्द्र। समझ गए ना? हाँ। या तो अपन कह के आप आए थे वहां, वो क्लास चला था, आपका अभी कौन सा स्वाध्याय, वो और बात निकाले कि फलाना का घर में हुआ फलाना, तो आप ये कहना कि वो समय सर की छठी गाथा में आपने पढ़ा कि 15वीं बार के क्या व्याख्यान में याद, 2-3 दफे आप कहेंगे ना तो आपके पास वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। और उसको आना है ना, आना है तो वो 15वीं गाथा का, ये 15वीं बार का वो लेकर के आएगा। बात समझ में आया ना? ये करना पड़ेगा, ये हमें करना पड़ेगा, नहीं तो लूटने वाले लूटारू बाहर में खड़े ही हैं। अभी सबके जेब में मोबाइल होगा, किसी के मिस कॉल भी आए होंगे, कुछ तो ऐसे हिम्मत वाले भी होंगे स्वाध्याय के समय भी खोल करके देखते होंगे और मैसेज भी करते हैं कि पार्टी को माल भेज देना, यहाँ भी करते हैं व्यापार, कुछ तो नहीं होंगे, लेकिन ऐसा देखने में आता है कई जगह। यहाँ ये स्वाध्याय में बैठते हैं, वो पीछे मोबाइल में यस और नो खाली लिख देते हैं और कितना पाप बांधते, यस नरक में जाने के लिए यस, वो यस लिखता है वो मार्टी को माल भेज देने का, यहाँ यस लिख गया नरक में जाने का, आयु कर्म का बंद हो गया, मालूम नहीं है जीव को। इसलिए गुरुदेव श्री कहते 4-6 घंटे का स्वाध्याय करो। 1-2 मिनट में पूरा करते हैं, पूरी लाइन करते हैं। साधर्मियों की संगति पानाय संग पाने, विधर्मियों से बचना, 10 हाथ दूर रहना, मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तू इनमें नाही बहना। और पूज्य सोगानी साहब अचानक आज के व्याख्यान में वो ही काफी याद आ गए, अंत में एक बात कह के पूरा करते हैं। बैठक की बात आई ना, सुनना जरा ध्यान से, ये तो चरणानुयोग वाली बैठक की बात कही, बैठक ही बोलते हैं ना आपकी हिंदी में, बैठना, हाँ चरणानुयोग। द्रव्यान योग में बैठक सोगानी साहब बता रहे हैं, ये पर्याय में बैठना बंद कर, ये तेरी पर्याय में बैठक है ना, पर्याय में द्रव्य पर्याय, ये प्रमाण के द्रव्य से बाहर की बात ही नहीं, प्रमाण के द्रव्य से बाहर की बात ही नहीं, पर्याय में तू बैठा है ना, तेरी बैठक पर्याय में है, ब्रह्म से कर प्राप्त पर्याय में, ये तेरी बैठक पर्याय में है। मैं पुरुष स्त्री रागी द्वेषी, तू बैठक बदल दे और मैं परमात्मा हूं ऐसा अंदर में स्वीकार करेगा तो पर्याय भिन्न नजर में आएगी और पर्याय में शुद्धि की वृद्धि होकर के कृत कृत्य दशा को सभी प्राप्त होंगे। छंद को मैं पढ़ लेता हूं, आपको मालूम भी है। जिन प्रतिबिंब का महात्मा जाके मुख दरस सुम, भगत के नैननी को स्थिरता की बानी बढ़े, चंचलता विनसी, मुद्रा देखी केवली की, मुद्रा याद आवे जहां, झाके आगे इंद्र की विभूति दिसे तीनसी, झाको झस झपत प्रकाश जगे हृदय में, सोई शुद्ध मति होई हुति झूमलीन सी, कहत बनारसी सु महिमा प्रगट झाकी, सोहे जिन की छवि सु विद्यमान जिन सी। करेंगे अपन जब भी स्वाध्याय का योग होगा तब इसका रस लेंगे।